शांति। अभी 3 घंटे योग किया। इसका एक्सपीरियंस क्या बताऊँ, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। पहले मैंने जब बैठी तो खुद के लिए कमेंट्री करना स्टार्ट किया कि जैसे मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा से मैं मस्तकमणि हूँ, मुझसे पवित्रता की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। फिर मैं बाबा को बुलाती हूँ, बाबा मेरे मस्तक पर आकर बैठ गए और चारों तरफ वो बहुत सुंदर वाइब्रेशंस फैल रही है। ऐसे बोलते बोलते मैं कब बिल्कुल खो गई, मुझे पता ही नहीं लगा। और ऐसी मतलब इतनी सुंदर अवस्था में पहुंच गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो रूम ही परम धाम बन गया है। और मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे हाथ पैर भी नहीं हिलाए होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल जैसी बैठी थी वैसी बैठी रही। और 3 घंटे कैसे बीते सच में, मुझे लगा ही नहीं कि मैं 3 घंटे बैठी हूँ। बहुत ही हल्कापन, ना बॉडी में कुछ भी ऐसा एहसास ही नहीं था कि मतलब 3 आवर्स बैठी हूँ। बहुत ही हल्कापन। और जब उठी तो मेरा बिल्कुल उठने का मन ही नहीं था, ऐसा लग रहा था और बैठी रहो। और पूरे रूम में परम धाम का, सूक्ष्म वतन का एहसास होता ही रहा पूरे टाइम। जब लास्ट में जो गीत दीदी ने गीत प्ले किया, शुक्राना, तो वो जब प्ले हुआ तो मुझे लगा 3 आवर्स हो भी गए। एक्चुअली बहुत ही ब्यूटीफुल था। थैंक यू सो मच। इतना सुंदर एक्सपीरियंस किया है कि शब्दों में शायद बता नहीं। ओम शांति। आज मैं आपको प्रभु वतन कॉन्टेस्ट 2024 से आज 26 तक जो चल रहा है उसमें ये कैटेगरी है एक रस अवस्था योग की, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा भी हमेशा कहते हैं कि बच्चे घड़ी दो घड़ी बाप को याद करो। एक घड़ी सबको पता है कि 3 घंटे की होती है, दूसरी घड़ी और 3 घंटे की, 6 घंटे की। हमने तो 6 घंटे कभी किया नहीं, और 3 घंटे भी अगर हम नहीं करें तो फिर हम करें तो क्या करें। मुझे तो कभी कभी वंडर लगता है कि हर ब्राह्मण ने इसका अनुभव जरूर करना है। तो हमने देखा कि एक रस अवस्था का फायदा क्या होता है। तो एक बारी क्या हुआ कि मैं ब्रिजमोहन भाई साहब के वहाँ सेवा करता था। उन्होंने मुझे बोला कि आप योग में सोते हो? नहीं भाई साहब, मैं योग करता हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, योग ऐसे थोड़ी किया जाता है। ये मेरे पीछे बाबा है ना, उसके आंखों में आंखें डाल के एक रस स्थिति में उसके तरफ देखते रहो, संकल्प चलाते रहो। तो मैंने तब से ये करना शुरू किया और मुझे सच में तब से एक शक्ति की अनुभूति होने लगी। चेहरे पर कोई कहते हैं ना जैसे ग्लो आता है, वो भी लोग कहते थे कि आजकल तो भाई बहुत चमक रहे हो, पता नहीं। तो मुझे लगा कि नहीं, इसका इफेक्ट हो रहा है। तो जब ये कॉन्टेस्ट अपनी शुरू हुई तो मैंने इसमें बहुत ही इंटरेस्ट से भाग लिया और आज तक भी मैं ले रहा हूँ। आज मैं चौथी बार, पहली बार 3 घंटे का, फिर दूसरे वर्ष 4 घंटे का, इस बार भी 3 और 4 घंटे का हो गया है। तो इससे फायदा ये हुआ कि हमारी जो लगन है, जो साइलेंस की है, वो एकदम बढ़ जाती है। एकदम ऐसा लगता है कि बुद्धि में कि कहीं साइलेंस में खो जाए, किसी से बात नहीं करे, और वो एक शक्ति की फीलिंग, वो एक अलग अनुभव होता है। ये हो गया साइलेंस के बारे में। अब किसी को लगता है कि भाई हम 3 घंटे बिताए कैसे, 4 घंटे बिताए कैसे, ना हिले डुले। तो उसके बारे में भी बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे रोज साकारी, निराकारी, आकारी स्थिति का अनुभव करो। तो हमने ये किया, चलो निराकारी स्थिति में बाबा को याद करते। तो जब वो याद करते थे तो फिर निराकारी स्थिति में ऑटोमेटिक कब अशरीरी स्थिति बन जाती थी पता ही नहीं चलता था। और उसका फायदा ये होता था कि वो 3 घंटे ऐसा लगता था कि ये तो शायद 1 घंटा ही हुआ है ना, ये अनुभव हुआ। और कभी कभी हमने फरिश्ता स्थिति का भी, जैसे सकाश देने का अभ्यास है, जो हमने आज तक सेवाएं की है, उन सबको इमर्ज करके उनको सकाश दो, तो पता ही नहीं चलता ये 4 घंटे कब बीत गए। और अवस्था भी ऐसी एकदम हल्की,
अब रही बात, कभी कभी कोई हमारा इंद्रिय जो है या हाथ पाँव या जो भी है, वो कभी कभी थोड़ा पेन होने लगता है, तो बाबा को बोलते बाबा इसको संभाल लो, तो सच में बाबा एक सेकंड में उसको रिलीज कर देता था। तो ये मेरा अनुभव है, और मुझे तो यही कहना है कि सभी ब्राह्मण भाई बहनों ने ये करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। और हमने वो संस्कार अभी धारण करने का सोचा है। जैसे मैं रोज दोपहर में हमारे पास समय होता है 12 से 4, तो 12 से 4 रोज बाबा के कमरे में बैठता है। तो वो आनंद, वो ऐसा लगता है कि वो जो हमने पाया एक रस अवस्था योग से, वो हमें कंटिन्यू करना है। तो सुबह के 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, अगर दोपहर के 4 घंटे ये अगर हो जाए, तो बाबा जो कहते कि बच्चे 8 घंटा योग करो, 8 घंटा धंधा दौड़ी करो, 8 घंटा खाना पीना विश्रांति करो, तो ये सारा उसमें हो जाएगा। तो मेरे सभी ब्राह्मण परिवार से यही नम्र निवेदन है कि आप सब भी इसका फायदा लो, क्योंकि आने वाले भविष्य में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मुझे तो वो सारा दिखाई देता है, मुझे तो ये भी दिखाई बना देता है, वो अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन ये किस युग में जाएगा, माना ये स्थिति भी हमको नजर आती है। तो मेरे भाइयों बहनों, सबसे नम्र निवेदन है, ये आप सब इसको फॉलो करो बस। ओम शांति।